हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट स्टडी। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव सीरीज फॉर जे सिविल। तो सबसे पहले हम फ्लूइड मैकेनिक्स के ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, पास्कल सेकंड इज द यूनिट ऑफ ए प्रेशर, बी काइनेमेटिक विस्कोसिटी, सी डायनेमिक विस्कोसिटी और डी सरफेस टेंशन। तो ये रिलेशन आप यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। तो टाउ रहता है शेयर स्ट्रेस, जिसके यूनिट रहेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डी यू अपॉन डी वाई, डी यू इज द चेंज इन वेलोसिटी एंड डी वाई इज द चेंज इन द थिकनेस विद फ्लो। तो वेलोसिटी के मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर। तो इससे आप म्यू के यूनिट निकाल सकते हैं, विच इज इक्वल टू न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। और आप जानते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है वो पास्कल के बराबर होता है, विच इज इक्वल टू पास्कल सेकेंड। सो इसका राइट ऑप्शन इज डायनामिक विस्कोसिटी। An ideal fluid is, question number 2 is, an ideal fluid is, options are 1 which obeys Newton's law of viscosity, B frictionless and incompressible, C very viscous और D frictionless and compressible। तो ideal fluid जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं कि नो विस्कोसिटी, उसका इनफाइनाइट बल्क मॉडुलस होता है और वो इनकम्प्रेसिबल होता है और उसकी नो सरफेस टेंशन होती है। तो जैसे कि नो विस्कस है तो वो फ्रिक्शनलेस और इनकम्प्रेसिबल हुआ। तो इसका राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। Next question, the unit of kinematic viscosity is, option A ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर, डाइन सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड, और ऑप्शन नंबर डी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप, ऐसा यूनिट में इसका मीटर पर सेकंड रहता है और सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकंड रहता है। तो इसका राइट ऑप्शन इज क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट। Question number 4, if the dynamic viscosity of a fluid is 0.5 poise and specific gravity is 0.5, then the kinematic viscosity of that fluid in Stokes is। तो इसके लिए आप एक रिलेशन को याद कर सकते हैं, जो कि ये रहेगा म्यू इज इक्वल टू न्यू रो। तो यहाँ से आप न्यू इज इक्वल टू म्यू अपॉन रो, और ये रिलेशन हम म्यू अपॉन जी के बराबर भी कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू 0.5। हमारी वैल्यू दी हुई है म्यू की, विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड इज 0.5 पॉइस एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 0.5। जी यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी है, विच इज इक्वल टू 1। सो इसका राइट ऑप्शन इज सी। Question number 5, the viscosity of a gas, options are decreases with increase in temperature, increases with increase in temperature, is independent of temperature, is independent of pressure for very high pressure intensities। Viscosity decreases with increase in temperature is correct for liquid, whereas for gases it increases with increase in temperature। तो इसका right option is B part। Question number 6, Newton's law of viscosity relates, options are intensity of pressure and rate of angular deformation, shear stress and rate of angular deformation, shear stress, viscosity and temperature, and the last option is viscosity and rate of angular deformation। We know tau is equal to mu du upon dy, where tau is shear stress and du upon dy is rate of angular deformation। So इसका right answer is B part। Next question, the rise of liquid of specific weight gamma in a capillary tube of radius r is given by। तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला याद कर सकते हैं कैपिलैरिटी का, विच इज हाइट इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी।
तो इधर हमें लिक्विड के बारे में बताया नहीं है, तो हम स्टैंडर्ड वाटर मान लेंगे, और फॉर वाटर थीटा इज इक्वल टू 0, तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 4 सिग्मा 1 अपॉन रो इंटू जी जो है वो गामा के बराबर हो जाएगा, एंड डी इज इक्वल टू 2r, तो यहाँ से कैंसिल कर देंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 सिग्मा अपॉन गामा r, तो इसका राइट ऑप्शन इज सी पार्ट। where सिग्मा इज द सरफेस टेंशन बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, the intensity of pressure developed by surface tension of 0.075 Newton per meter in a droplet of water of 0.075 mm diameter is. Options are 0.8 Newton per centimeter square, 0.6 Newton per centimeter square, 0.4 Newton per centimeter square और 400 Newton per centimeter square। तो आप इसके तीन फॉर्मूले याद कर सकते हैं। फॉर लिक्विड जेट जो होता है P इज इक्वल टू दैट इज 2 सिग्मा बाई डी, फॉर ड्रॉपलेट के लिए ये रहेगा, एंड फॉर बबल इज P इज इक्वल टू 8 सिग्मा बाई डी। तो अब ड्रॉपलेट का पूछा गया तो हम इसमें वैल्यूज डालते हैं। सरफेस टेंशन की 0.075 न्यूटन पर मीटर, और ये mm में दिया है तो इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे, तो विच विल बी इक्वल टू 4000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसको न्यूटन पर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो इट विल बी 0.4 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इसका राइट आंसर इज सी पार्ट। Next question, surface tension of water increases with decrease in temperature, decreases with decrease in temperature, is independent of temperature or none of the above। तो इसके लिए आप ये रिलेशन याद कर सकते हैं, surface tension is inversely proportional to temperature, so according to this the right option is A part। Question number 10, 1 kilopascal is equivalent to options are 1 Newton per meter square, 1000 Newton per meter square, 1000 Newton per mm square और 1000 Newton per centimeter square। हम जानते हैं 1 पास्कल is equal to 1 Newton per meter square के बराबर होता है, एंड 1 किलो के लिए हम इसको इंटू 10⁻³ कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो इसका राइट ऑप्शन इज बी पार्ट। तो आज के लिए इतने फ्रेंड्स, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।